हेलो स्टूडेंट, आप लोग हैं ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से 18 मीटर ऊंचे 18 मीटर ऊंचा एक खंभा बनाएंगे। इस तरह का कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार एक सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक तार से जुड़ा हुआ है, उन पर एक तार यहाँ से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से, मान लीजिए यहाँ पर एक खूंटा है, इस खूंटे से ये बंधा हुआ है। कह रहा है कि खंभे के आधार से खूंटे की को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। इस तार की लंबाई कितना दे रहा है? 24 मीटर। ये भूमि से खंभे के निचले सिरे से इस खूंटे के बीच की दूरी पूछ रहा है। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर। इसमें क्या क्या दिया है तो आप सबसे पहले लिखोगे कि पी क्यू क्या है। PQ क्या है? खंभे की लंबाई, या PQ इज इक्वल टू 18 मीटर। ये होगी खंभे की लंबाई। फिर आपका क्या दिया है? ये रस्सी की लंबाई है QR। यहाँ पर लिख सकते हैं QR इक्वल 24 मीटर रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई। आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ना कि खंभे के आधार से खूंटे की दूरी, खंभे के आधार से खूंटे की दूरी, खूंटे की दूरी PR आपको ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक 18 मीटर का एक लंबा खंभा है, जिसको एक खूंटे के सहारे इसके ऊपरी सिरे को इससे क्या कर दिया गया? बांधा गया। तो पूछ रहा है ना कि खंभे के आधार से ये खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा जाए जिससे कि तार पूरा तना रहे। यानी आपको इस खूंटे की लंबाई आपको फाइंड करनी है खंभे के आधार से। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले ही कहा कि खंभा कैसा है? ऊर्ध्वाधर लंबा है, लंबवत खड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो QR स्क्वायर बराबर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो कि लंब का वर्ग क्या है इसमें? PQ। ये लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। लेकिन आपको फाइंड क्या करनी है? PR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये PQ को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आप कर देंगे OR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। OR की वैल्यू कितना दिया हुआ है? OR PQ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप कि PR स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये RQ स्क्वायर, RQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू है 24,
24 स्क्वायर माइनस P2 की वैल्यू रखेंगे 18 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर नहीं याद है तो। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 17 7 कैरी 1 और 4 and 1 5। ये हो गया आपका 576 माइनस 18 18 जा 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 and 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 4, 8 4 12, 2 कैरी 1 2 1 324 324। इसको माइनस कर दीजिए, 6 minus 4 2, 7 minus 2 5, 5 minus 3 2, 6 minus 4 2, 7 minus 2 5, 5 minus 3 2, 200 ठीक। ये आ गया 252। तो पी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा, पी आर निकालेंगे तो हो जाएगा √252। अब 252 को देखेंगे कि 252 किसका स्क्वायर है। तो 252 किसका स्क्वायर है, नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसका फिर वर्गमूल निकाल देंगे। 252 का आप फैक्टर कर देंगे। देखिए 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 से। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2 का पेयर बन गया, इसका भी 3 का ही पेयर बना, 7 का पेयर नहीं बना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 अंकों पे एक अंक लेते हैं वर्गमूल में, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6, और 7 का वर्गमूल नहीं आया तो लिख सकते हैं इसको 6√7 मीटर। ये आपका पी आर है। यहां से देखेंगे, पहले आप इस फिगर को बनाएंगे। इस फिगर को बनाने पर आप पाएंगे कि यह एक जो समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर आपको लंब ज्ञात करना होता है तो लंब या आधार में से दोनों में से कोई एक ज्ञात करना होता है तो कर्ण के वर्ग से माइनस करते हैं, और अगर कर्ण ज्ञात करना होता है तो लंब और आधार के वर्ग को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आधार की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आया 252 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप इसका इस तरह से फैक्टर करेंगे। जिन अंकों का जोड़ा बन जाता है, पेयर बनता है, उन एक पेयर पर एक अंक लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूप में ही रहने देते हैं। इस तरह से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पी आर की वैल्यू हो गई 6√7 मीटर। इसका मतलब खंभे के आधार से खूंटे की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 कड़ी में 7 मीटर। तो यहाँ पर आप आंसर राइट कर सकते हैं। आंसर खंभे के आधार से, अर्थात खंभे के आधार से खूंटे की दूरी बराबर, खूंटे की दूरी बराबर होगा 6 कड़ी में 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बुक में है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले आप ये देखिए उत्तर और दक्षिण इसमें दिया है, तो आप लोग मानचित्र में बता सकते हैं कि उत्तर किधर होता है। नहीं, देखिए यहाँ उत्तर जो होता है ये ऊपर साइड में होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण।
ये साइड होती है पूरब और ये पश्चिम। तो प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर यानी एक ऊपर की ओर जो है जहाज उड़ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है और दूसरी जहाज जो है वह पश्चिम की ओर दूसरी जहाज जो है वह पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। यानी पश्चिम की ओर इस साइड ये पश्चिम की ओर जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे के पश्चात 1.5 घंटे मतलब उड़ान भरने के पश्चात दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। यही आपको समझना है। देखिए फिगर आपको क्लियर है ए बी और सी। तो इस प्रश्न के लिए आप देख रहे हो ना कि ये तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा जो है जो चाल दिया हुआ है ये तो 1 घंटे में चली गई दूरी है ना। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि 1.5 घंटे में चली गई दूरी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से है ना, लिखेंगे उत्तर की ओर उड़ान भरने वाली जहाज द्वारा 1 से ही 1/2 1.5 घंटा हो गया ना, 1.5 घंटे में चली गई दूरी। तो 1.5 घंटे में जहाज कितनी दूरी चलेगी तो आपको मालूम है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल इसकी कितनी है 1000 और समय कितना लगा 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे ठीक है। या ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 सही 1/2 1 कंप्लीट 1/2 घंटे ये इक्वल होगा 3/2। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं 1000 गुणे 3/2। तो 2 से 1 कट जाएगा आपका 2 25 10 कैंसिल हुआ डबल 0 500 का 3 में गुणा कर दिए 1500। यानी जो जहाज है उत्तर की ओर उड़ रही है वह 1.5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय की 1500। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर की ओर की ये दूरी हो जाएगी 1500 किलोमीटर। समझ में आया कि उसकी चाल को केवल ना लिखिएगा 1.5 घंटे के पश्चात पूछ रहा है इसलिए 1.5 घंटे में चली गई दूरी की होगी उत्तर की ओर पहली जहाज द्वारा 1500 किलोमीटर। अब इस दूरी को भी देखिए ये भी दूरी क्या है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में चली गई दूरी। तो हम पश्चिम की ओर सी में ऐसे लिखेंगे पश्चिम की ओर उड़ान भरने वाली जहाज द्वारा चली गई दूरी। तो इसकी दूरी कितनी होगी बताइए 40 की कितनी है 1200। तो ये हो गया दूरी और समय कितना लगा 3/2। तो 2 से कट गया 2 के 12 यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 1800 किलोमीटर। यानी ये पश्चिम की ओर जाने वाली जहाज की दूरी कितनी हो गई 1800 किलोमीटर। अब आपका क्वेश्चन जो है आसान को अब आप क्या करेंगे। अब आपको पूछा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है AC है ना। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको राइट करेंगे by using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है संपूर्ण त्रिभुज ABC में संपूर्ण त्रिभुज ABC में
AC स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर बराबर अभी हमने आपको बताया कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको राइट करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितना दिया हुआ 1500। तो 1500 का वर्ग कर देंगे प्लस 1800 का। तो 15 का वर्ग आप केवल कर देंगे और 1500 पर 1500 करेंगे तो आपको 4 जीरो होगा ना। तो 4 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 15 15 कितना होता है 225। आपका जीरो बढ़ा 4। इसी तरह से अभी आपने 18 का भी वर्ग किया था। 18 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग किसके बराबर होता है ना। 18 का वर्ग अभी आपको कराया गया था। 18 का वर्ग जो होता है 324 के बराबर हो गया। तो ये लिख देंगे प्लस 324 और आगे 4 4 जीरो पर जाएंगे। अब इसको जोड़ लीजिए 5 4 9 2 2 4 और 2 और 3 5 कितना। तो AC बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में इसको नोट कर लीजिए 549 1 2 3 4 4। तो डबल जीरो पर आपका डबल अंक आ जाएंगे। 2 जीरो का एक ग्रुप बना 2 जीरो का एक ग्रुप बन गया। अब 549 को देखेंगे तो 549 किसका वर्ग है। तो 549 किसका वर्ग होगा ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इसको लिखेंगे 300 कड़ी में 61। ये हो जाएगा आपका 300 कड़ी में 61 किलोमीटर। अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी 300 कड़ी में 61 किलोमीटर। फिर से एक बार और देखेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले ये जो पहले जहाज की दूरी जो चाल दिया हुआ है चाल के लिए आप 1.5 घंटे में चली गई दूरी निकालेंगे। फिर दूसरी जहाज का 1.5 घंटे में चली गई दूरी निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 1500 और दूसरा मिला 1800। तब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग निकाल देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप ये जोड़े 549 ये है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग अगर ये रहता ना तो हम इसको लिख लेते और 2 जीरो का एक पेयर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 549 पूर्ण वर्ग नहीं है तो जोड़ी बनाने पे क्या हो जाएगा ये सिंगल अंक मिल जाएगा। इसलिए हमको इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 300 कड़ी में 61 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 और 11 हैं। 2 खंभे हैं। एक खंभा मान लीजिए ए हो गया और दूसरा खंभा कह रहा है यहाँ पर 11 मीटर। इस खंभे की ऊंचाई हो गई 11 मीटर। इसकी ऊंचाई ज्यादा थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। इसकी ऊंचाई 6 मीटर है इसको थोड़ा सा छोटा। तो पहले खंभे की क्या कह रहा है कि 6 मीटर और 11 मीटर के 2 खंभे हैं जो समतल भूमि पर खड़े हैं। यानी नीचे का भाग की प्लेन है ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ये इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके आधार नीचे बेस का जो है डिस्टेंस दे रहा है तो 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है दूरी इसके बीच की दूरी यहाँ से इसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे खंभे की ऊंचाई AB और दूसरा हो गया आपका ABC। AB हो गया इसको लिख लीजिए C और D। ये CD दूसरे खंभे की होगी।
आपके दो समतल रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच इस रेखा को आप यहां से मिला देते हैं, इसका भी नाम दे देंगे ई। तो इससे जो है आपको हल करना आसान हो जाएगा ऊपरी खंभे के बीच की दूरी, क्योंकि आपको मालूम है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यह भुजा क्या होगी, इसके बराबर होगी, यह भुजा इसके बराबर होगी। तो इस तरह से BD के बराबर होगा AE के। BD बराबर क्या हो जाएगा, AE। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो ये भी भुजा हो गई 12 मीटर। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 12 मीटर। अब आपको CE का मान ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हैं कि AB बराबर होगा ED के, AB बराबर होगा ED के, इक्वल 6 मीटर। परंतु इसमें दूसरे खंभे की दूरी यहाँ पर CD का मान दिया हुआ है, तो आप CE बराबर क्या लिख सकते हैं, CE की दूरी ज्ञात करने के लिए आप CD में से अगर हम इसकी सम्मुख भुजा इसको घटा दें, ED को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें ऊपरी सिरे की दूरी मालूम हो जाएगी ना। तो CD कितना दिया है, पूरा 11 मीटर, और ED की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। तो CE की लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर। 11 में 6 घटा दिए, 5 मीटर। अब देखिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा। ऊपर एक समकोण त्रिभुज बन गया, AC के बीच की दूरी ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC में क्या ज्ञात करना है आपको, AEC में आधार दिया हुआ है और एक लंब दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण का बल लिखेंगे यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का बल प्लस आधार का बल। तो लंब हो गया आपका CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो CE की वैल्यू कितना है, 5, यहाँ पुट करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का बल कितना होगा, 5 25 25 प्लस 12 का स्क्वायर कर दिए, 12 क्या होता है 144, दोनों को जोड़ दिए 5 4 9 4 2 6 एंड 1। AC इज इक्वल टू रूट 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, आपको इसको याद भी करना होगा, कम से कम आपको 20-25 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए हाई स्कूल के लिए। जैसे 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, 3 का वर्ग होगा 9 होगा, ऐसे 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16, 5 का वर्ग 5 बचे 25, 6 का वर्ग करते हैं। इसी तरह से 11 से भी आपको याद करना होगा ना, कि 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, यही इसका वर्गमूल होगा 13 है ना। तो इस तरह से आपको AC की मालूम हो जाएगी लंबाई 13 मीटर। तो प्रश्न में पूछा है ना कि दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितनी होगी, तो लिखेंगे दोनों खंभों के ऊपरी सिरे की बीच की दूरी होगी 13 मीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पिछला पाइथागोरस थ्योरम आपको 9 से पढ़ते हुए आ रहा है, सेम वही चीज है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे 30। त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, तो आप एक ऐसी त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें C को जो है आप समकोण दिखा देंगे। तो C समकोण है, तो आप इसको लिख सकते हो ये हो गया BC, आप एक त्रिभुज बना दिए समकोण। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, ध्यान देंगे। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। अब कह रहा है कि कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर, CA ये हो गया और CB ये हो गया, CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E, इस पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार से स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर के इक्वल है AB स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ये थोड़ा प्रश्न डिफिकल्ट होगा, आप थोड़ा ध्यान दें। तो डी और ई इसके मध्य बिंदु है, तो आप डी से ई को क्या करेंगे, मिला दिए। अब इस त्रिभुज की हमें रचना करनी है, ध्यान देंगे। तो रचना करनी है तो क्या क्या हमें खींचना पड़ेगा, इसके अलावा क्या क्या रचना करना होगा। त्रिभुज तो हमने रचना कर दिया और सी को हमने समकोण दिखा दिया। अब आपको ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब तक आप ए से ई को मिलाएंगे नहीं तब तक ए नहीं मिलेगा, आपको त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो आप क्या करेंगे, ए से ई को मिला दिए ए स्क्वायर, फिर क्या करें बी डी स्क्वायर, तो बी से डी को मिलाएंगे तो आप इससे इसको मिला दिए, ये हो गया आपका बी डी स्क्वायर। अब आपके देखिए त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज बन गए तो अब आपको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें दिया है तो वही प्रश्न ही लिखा जाता है ना। आप लोग बहुत पहले से दिया है लिखते हुए आते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC पर एक बिंदु D और BC पर बिंदु E इस प्रकार स्थित है, जिसमें D और E जो है स्थित है। सिद्ध करना है, आप ये लिख लेंगे, ये प्रूव करना है आपको, टू प्रूव। और उसके बाद अब आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन के लिए आप उत्पत्ति लिखते हैं, कैसे इसको सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो आप इस त्रिभुज को लीजिए कि जिसमें आपको ए भुजा मिले। तो ए भुजा लेने के लिए हमको देख रहे हैं ये त्रिभुज बना रहा है, ध्यान देंगे। ए त्रिभुज हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं, ए को, तो हमें ए भुजा मिल जाएगी। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं कि त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में अपने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ना ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर ए। इसी तरह से अब BD का मान आपको ज्ञात करना है, तो BD के लिए ए त्रिभुज लेंगे तभी तो आपको मिलेगा BD। तो BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर BD स्क्वायर बराबर, तो BD स्क्वायर में क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दिया है प्रूव करना है, तो ए और इन दोनों समीकरणों को जोड़ दे तो हमें ए प्लस बी डी मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर दो आधा हमको लेफ्ट साइड इसका मिल चुका है, केवल राइट साइड में थोड़ा सा अंतर हो रहा है। तो अंतर के लिए यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, यहाँ पर तो केवल 2 ही भुजाएं दी गई हैं। तो इन चारों को हम एक इस तरह से जो है दोनों को मिलाएं कि हमें AB मिले। तो AB को आप देखें, AB लेंगे, अगर AB हमें निकालना है तो हमें ये पूरा त्रिभुज आ जा रहा है। तो पूरे त्रिभुज में क्या होना चाहिए, BC पर कर्ण का वर्ग, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा ना AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC के साथ में आप BC को लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये एक साथ आ गए और जो बचे इनको एक साथ ले लीजिए, प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं AE स्क्वायर
प्लस BD स्क्वायर, ये बराबर होगा AC और BC को आप जोड़ दिए, AC और ये हो गया BC, तो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर। देखिए आपको एक मिल गया। इसी प्रकार से अब DE को फाइंड करना है, तो CE और CD को देखिए, तो ये हो गया CE और ये भी हो गया C, तो CE और CD ये दोनों मिलकर के कौन सा त्रिभुज बनाया, CED, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आप इसको लिख सकते हैं DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। रूट हो गया। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज भुजा लेंगे जिसमें AE त्रिभुज बनाएगा, दूसरा लेंगे जिसमें BD बनाएगा त्रिभुज, तो फिर दोनों को जो है आप क्या करेंगे, इस तरह से हल कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे यहाँ पर 4 पद मिल जा रहे हैं, यहाँ पर 2 ही पद है, तो 4 पदों को 2 पदों में मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि किसके साथ जो है जोड़ने पर इसको आपको AB स्क्वायर मिल रहा है, तो AB स्क्वायर मिलेगा समकोण त्रिभुज AB पूरे में ABC में, तो इसका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा, तो लंब के वर्ग में AE के साथ ये जुड़ना चाहिए आपका BC और AC, तो BC और AC इन दोनों को एक पास कर लेंगे, इन दोनों को एक पास कर लेंगे, तो आपको जोड़ने पर कर्ण का वर्ग दोनों का मिल जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। इसके आगे के प्रश्न क्या आप करेंगे, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये 13 हो गया, बचा हुआ 14, 15, 16, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, आपको फिर अगले टर्म पर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।